बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। परमकरजी का एक टॉपिक हमने शुरू किया है और ये इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। फिर हमने डिफरेंट फैक्टर्स बयान की जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ shortly we define that some factors modifying absorption of drugs from gut। कुछ ऐसे फैक्टर्स अवामिल भी हैं जो गट से, इंटेस्टाइन से ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकती हैं, मुतासिर कर सकती हैं। तो सॉल्युबिलिटी और साथ ही सरफेस एरिया, आयनाइजेशन, ये सारी जो है हमने डिटेल से बयान की। अभी जो है हम इंटेस्टाइन में ऐसी कौन सी फैक्टर हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक फैक्टर है मोटिलिटी ऑफ गट और इंटेस्टाइन। मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन ऑलरेडी हमें मालूम है, आप लोगों को पता है कि हमारे इंटेस्टाइन जो है ये एक नॉर्मली जो है एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं। अब ये मूवमेंट अगर इंक्रीज हो जाए, अगर इंटेस्टाइन का मूवमेंट्स जो है ये तेज हो जाए यानी इंक्रीज हो जाए, तो उस सूरत में ड्रग्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स जो है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ये भी इंक्रीज होता है। जितना इंटेस्टाइन का मोमेंट्स जो है ये इंक्रीज होता है तो इतना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इंक्रीज होता है। यानी सिंपली वी डिफाइन इट the motility of gut is directly proportional to the absorption of drugs। इसमें दूसरा इंटेस्टाइन में एक दूसरा फैक्टर है pH ऑफ गट और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का pH जो है ये भी ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकती हैं, मुतासिर कर सकती हैं। सो इंटेस्टाइन में नॉर्मली या वीक एसिडिक मीडियम होता है या वीक बेस या अल्कलाइन मीडियम होते हैं। ये दो किस्म के इंटेस्टाइन की नेचर है। अब अनआयोनाइज्ड ड्रग्स जो है ये वीक एसिडिक मीडियम में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होते हैं और इसी तरह अनआयोनाइज्ड ड्रग वीक बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में तेजी से एब्जॉर्ब होते हैं। तीसरा एक फैक्टर है जो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में मुतासिर करती हैं और वो है डिजीज। कुछ डिजीज भी इस तरह है जो जिसकी वजह से अगर एक इंसान में वो डिजीज मौजूद है तो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है इसको डिक्रीज करती हैं। नंबर एक, फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में ये होता है कि इंटेस्टाइन में एडिमा होता है, गट में इंटेस्टाइन में एडिमा होता है। इसमें इंटेस्टाइन में क्या होता है? एडिमा होता है और इस एडिमा की वजह से इंटेस्टाइन में
एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स जो है ये स्लो होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सम मैटर और मटेरियल, अगर इंटेस्टाइन में कुछ या स्टमक में कुछ चीज ही मौजूद हो तो उसी सूरत में एब्जॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ड्रग्स जो है हम देते हैं तो हम कहते हैं कि यूज द ड्रग बिफोर मील, यानी हम अमूमन एडवाइस करते हैं डॉक्टर की, आप जो है एक दवाई खाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि बिफोर मील, रोटी से पहले जो है ड्रग्स खा लेना। और मैक्सिमम टाइम में हम ड्रग्स से कहते हैं कि आफ्टर मील, यूज द ड्रग्स आफ्टर मील। मील का मतलब है यानी रोटी से पहले और रोटी के बाद जो है इस ड्रग्स का इस्तेमाल जो है ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन जो है इसको डिले करता है, स्लो करता है। तो ये इंटेस्टाइन में भी कुछ फैक्टर थे जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को चेंज करते हैं।